IUPAC नामकरण। हेलो गाइस, आज बात करते हैं कार्बनिक यौगिक की IUPAC नामकरण। इसमें एल्केन ग्रुप के बारे में हम देखते हैं। अगर एल्केन ग्रुप में C1 की जगह पे क्या लिखना होता है और C2, C3, C4, C5, C6 ऐसे C1 में मीथेन लिखते हैं, C2 में एथेन लिखते हैं और C6 में हेक्सेन लिखते हैं। तो क्या बात होती है, एल्केन समूह हमारा क्या कहता है, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दोगुनी होगी और दोगुनी से दो ज़्यादा होगी। तो अगर कार्बन की संख्या 1 है तो 1 का दोगुना 2 और 2 में हमने एडिशनल वाले 2 जोड़ दिए तो कितने हो गए 4। ऐसी 3 की दोगुनी 6, 6 2 8। तो इसको बोलेंगे मीथेन, इसको बोलेंगे प्रोपेन। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड ग्रुप में के बारे में। कार्बनिक यौगिक के सेकंड ग्रुप में क्या आता है, उसको बोलते हैं एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन संख्या से दोगुनी होगी। जैसे कार्बन की संख्या हमारी 2 है तो हाइड्रोजन संख्या हमारी होगी 4, और यदि कार्बन की संख्या 3 है तो उसकी होगी 6। तो इसको बोलेंगे, इसमें क्या होता है, हमने जो एल्कीन ग्रुप में ANE जोड़ा था वो ANE माइनस करके हम ENE लिखते हैं बाद में माइनस। जैसे एथेन है, एथेन में ANE हटा के ENE लिखते हैं। अब बात आती है तीसरे ग्रुप की, इसे बोलते हैं एल्काइन। एल्काइन कहता है, एल्काइन ग्रुप का जो फार्मूला होता है वो कहता है हाइड्रोजन की संख्या कार्बन संख्या से दोगुनी तो होगी लेकिन दोगुनी से 2 कम होगी। इसमें क्या होता है, हमारा जो ANE जो एल्कीन समूह का जो जितना भी फंडा होता है वो आपको एल्कीन समूह से याद करना होता है। अब एल्कीन में हमारा जो ANE होता है हम उसको हटा के उसकी जगह पे लिखते हैं YNE। तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम लिखते हैं तो हाइड्रोजन संख्या हमें कितनी लिखनी होगी, 2 लिखनी होगी, उसकी 2 लिखनी होगी, तो हमें इसकी लिखनी होगी 2। कैसे, जैसे हाइड्रोजन की संख्या हमने मानी 2, ठीक है, दोगुनी से 2 ज़्यादा और दोगुनी तो होगी, दोगुनी से जो 2 कम होगी तो 2 की दोगुनी 4। अब 4 से हम माइनस करेंगे 2, ये वाली माइनस करेंगे तो कितना बचा 2। ऐसे करके कार्बन संख्या हाइड्रोजन संख्या से दोगुनी होगी, दोगुनी से 2 कम होगी। इसी प्रकार यदि इसकी 3 है तो 3 दूनी 6 और 6 में से 2 माइनस कर दिए तो बचे 4। अब इसमें एथेन में क्या होता है, एथेन में ANE होता है। अब इसमें YNE ऐड करना है तो इसको लिखेंगे एथाइन, ठीक है। एल्काइन समूह की बात कर रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं एल्कोहल समूह की। एल्कोहल में क्या होता है, अपन लोग एल्कोहल में फंडा थोड़ा चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक R होता है, ठीक है। इस R में क्या होता है, इसका भी यही फार्मूला होता है लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। ये कहता है कि हाइड्रोजन संख्या कार्बन की संख्या से दोगुनी तो होगी, जिस N का मतलब नंबर, C का मतलब कार्बन और H का मतलब हाइड्रोजन और +1 तो है ही। हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दोगुनी तो होगी और दोगुनी से 1 ज़्यादा होगी। यदि इसकी 1 है तो 1 का दोगुना 2 और 2 + 1 बराबर 3, ये फंडा होगा। अगर इसकी 1 है तो इसकी कितनी होगी, हमारी 3 होगी। और इसमें ये समूह होता है OH समूह होता है, इसकी पहचान होती है ये एल्कोहल ग्रुप की। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो एल्कीन समूह का E होता है उस E को हटाकर उस जगह OL लगाते हैं। जैसे एल्कीन समूह का आपने ऊपर देखा होगा, एल्कीन समूह का हम बात करते हैं, देखो ये इसमें है मीथेन, तो मीथेन से अगर हम E हटाएंगे तो क्या हो जाएगा मीथेनॉल, और एथेन से हम E हटाएंगे तो क्या हो जाएगा एथेनॉल, ओके। उसके बात करते हैं हम एल्डिहाइड समूह की। एल्डिहाइड समूह कहता है हमारा कि
वही R इसमें सेम, R का मतलब वही रहेगा कि हाइड्रोजन संख्या कार्बन की संख्या से दोगुनी होगी और दोगुनी से एक ज़्यादा होगी। इसमें फ़र्क इतना हो जाएगा कि ग्रुप चेंज हो जाएगा, वहाँ OH था, यहाँ पर होगा CHO। CHO एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान होती है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें E हटा के, जो एल्कीन समूह होता है उसका E हटा के, हम एल्कोहल में तो OL लगा रहे थे और यहाँ पर लगाएंगे AL, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा एथेनल और ये क्या हो जाएगा प्रोपेनल। अब बात करते हैं हम कीटोन समूह की। कीटोन समूह हमारा क्या कहता है, इसमें 2 R होते हैं। R क्या हो, R के कितने जोड़े होते हैं, एक जोड़ा होता है R में। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा E होता है, E हटा करके ONE लगाते हैं, वन ONE लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमारा R का तो मतलब भी समझ गए कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन संख्या से दोगुनी होगी और दोगुनी से एक ज़्यादा होगी। इसकी एक का दोगुना 2 और 2 में एक और जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अब एक ये C हो गया और एक C, तो 3 C हो गए, तो तीसरे पे क्या लिखते हैं, प्रोपेन लिखते हैं। अब प्रोपेन क्या करते हैं, प्रोपेन में से E हटा के प्रोपेनॉन, ऐसीब्यूटेनॉन। अब बात करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारा समूह COOH। इसका नामकरण करते समय हमें एल्केन समूह की E हटा के OIC लगाना होता है और बाद में लिखना होता है एसिड। तो क्या करते हैं, इसे इसका एक C हो गया, एक CA और एक CA, ये दोनों कार्बन हैं, 2 कार्बन हो गए तो 2 की जगह लिखते हैं एथेन लिखते हैं। अब एथेन में से E हटा के OIC लिखना है, तो क्या हो गया, एथेनोइक। और एसिड तो लगाना ही है तो एसिड हो गया। ऐसे 1 2 ये हैं, तीसरा ये, तो क्या लिखते हैं 3 पे लिखते हैं हम प्रोपेन, तो क्या हो गया प्रोपेनोइक एसिड। ऐसी बात करते हैं हम ईथर की। ईथर को समझना बहुत ज़रूरी है बाबू। ईथर में क्या होता है हमारा, इसमें O समूह होता है ओनली और 2 R होते हैं। जैसे हमारा कीटोन में होता था, वहाँ CO होता था, यहाँ हमारा है ओनली O। इसमें क्या होता है, इसमें पहले समूह में जो एल्कीन समूह होता है उसमें से हमें ANE हटा के OXY लगाना होता है, एलॉक्सी। और ये दूसरा होता है उसको वैसे ही लिखते हैं जैसे कि एल्केन में लिखते थे। तो फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप में ANE हटा के OXY लिखते हैं और सेकंड में बाकायदा वैसे ही लिखते हैं। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है, मेथॉक्सी एथेन, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पर लिखते हैं C1 पे क्या लिखते हैं, मीथेन लिखते हैं। तो मीथेन की जगह हमने ANE हटाया, OXY लगाया, तो मेथॉक्सी एथेन। अब इसको पलट के देख लेते हैं एक बार, पलट के क्या देखते हैं, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। तो इसमें क्या हो गया, ये जो है C2 पे क्या लिखते हैं, एथेन लिखते हैं। तो एथेन की जगह ANE हटा के एथॉक्सी लिख दिया और सेकेंड ग्रुप को जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये मीथेन ही लिखते हैं, उसको एज इट इज वैसे ही। थैंक यू गाइस।